विभागों का बंटवारा हो गया है। ज्यादातर मंत्रियों को पुराने विभाग ही दिए गए हैं। आलमगीर आलम को ग्रामीण विकास, सत्यानंद भोक्ता को श्रम, रामेश्वर उरांव को वित्त, बेबी देवी को महिला विकास, हफीजुल हसन को खेल, बसंत सोरेन को पथ निर्माण, मिथिलेश ठाकुर को पेयजल, बादल पत्रलेख को कृषि, बन्ना गुप्ता को स्वास्थ्य और दीपक बिरुआ को परिवहन मंत्री बनाया गया है। तो आपको बता दें कि चंपाई सोरेन सरकार में मंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर ली है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, बादल पत्रलेख की ये तस्वीर। और इसके साथ ही हम आपको बता दें मिथिलेश ठाकुर को आप देख रहे हैं जिन्होंने कल मंत्री पद की शपथ ली है। साथ ही साथ हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। और ज्यादातर मंत्री जो बनाए गए हैं वो पुराने विभाग ही उन्हें दिए गए हैं। और हाफिजुल हसन जो है उन्हें मंत्रालय दिया गया है। और देखिए मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं हाफिजुल हसन। कल चंपाई सोरेन कैबिनेट का विस्तार हुआ और उसमें कई सारे मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है। बेबी देवी जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी इन्होंने भी कल शपथ ग्रहण किया है। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। इन्हें महिला विकास मंत्री बनाया गया है। तो चंपाई सरकार के जो मंत्री हैं आलमगीर आलम को आप देख रहे हैं, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जिन्होंने पहले ही शपथ ग्रहण कर ली थी। सत्यानंद भोक्ता ने भी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ ही शपथ ग्रहण की थी इन्होंने। और श्रम मंत्री एक बार फिर से ये बनाए गए हैं। पहले भी श्रम विभाग ही इनके पास था। और रामेश्वर उरांव वित्त मंत्री जो कि पहले से भी वित्त मंत्री ही थे और एक बार फिर से उन्हें वही विभाग दिया गया है। और महिला विकास मंत्री बनाई गई हैं बेबी देवी। चंपाई सोरेन सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बसंत सोरेन पिता शिबू सोरेन और मां रूपी सोरेन से मिलने के लिए मोरहाबादी पहुंचे। उन्होंने माता और पिता का आशीर्वाद दिया। साथ ही झारखंड की जनता के हित में काम करने का दावा भी किया है। और बसंत सोरेन पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। तो मंत्रियों के शपथ ग्रहण और विभागों के बंटवारे के बावजूद कांग्रेस में असंतोष के स्वर थमने के नाम नहीं ले रहे। शपथ ग्रहण के बाद 12 असंतुष्ट विधायकों ने फिर बैठक की और कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में नए चेहरों को जगह मिलनी चाहिए थी, पर उनकी बात नहीं सुनी गई। इसलिए 12 नाराज विधायक कांग्रेस आलाकमान से चारों विधायकों के कामकाज की शिकायत करने जल्द ही दिल्ली जाएंगे। सभी चाहते थे कि अगर फेरबदल हो रहा था, फिर से सरकार का गठन हो रहा था, मंत्रालय हो रहा था, तो हम लोग चाहते थे कि नए चेहरों को मौका दिया जाए। मुझे लगता है कि ये सारे सवाल जो है जो लोग इस राज्य में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो रिव्यू कर सकते हैं कि मंत्रियों का कार्यकाल कैसा था, या फिर विधायक दल के नेता हैं, या फिर प्रभारी जी तमाम बातों से, अभी भी जो है प्रभारी और इससे पहले भी जो प्रभारी हैं उस इन तमाम बातों से अवगत थे। 12 लोगों का कंसर्न हम लोग ने एक लेटर पे साइन करके आदरणीय हमारे जो पीसीसी प्रेसिडेंट है उनको हम लोग ने दिया। क्या है लेटर, क्या चाहते हैं? वो आपको पीसीसी अध्यक्ष जो है हमारे हैं वो ब्रीफ कर देंगे। हमारा मांग पहले जो था अभी भी वही मांग है। और हम लोग पहले भी जो राजभवन नहीं जाने का जो फैसला लिए वो हम लोग ने इसलिए बदला क्योंकि आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी के तरफ से नामों का चयन हो चुका गया था, लेकिन क्योंकि उनको विधायकों की भावनाओं से अवगत नहीं कराया गया था तो उनके सम्मान में हम सभी विधायकों ने पीसीसी अध्यक्ष के कहने पे और मीर साहब के कहने पे हम लोग शपथ ग्रहण समारोह में गए थे। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में जाने का मतलब ये नहीं है कि हमारी जो मांगे है उसको हम लोग भूल गए या हमारी जो नाराजगी है वो खत्म हो गई है। नाराजगी अभी भी बरकरार है। और हम लोग एक ही मांग है, जो पूर्व में जो प्रभारी थे उन्होंने अपना जो रिपोर्ट दिया था आलाकमान को कि चारों मंत्रियों का परफॉर्मेंस सही नहीं है। अभी देखिए जैसे ही मंत्री इन लोगों ने ओथ लिया, कार्यकर्ता लोग हम लोगों का विरोध कर रहे हैं कि आप लोग एरिया मत चढ़िए, ये क्या करवा दिया आप लोगों ने। तो हम लोगों ने फैसला लिया कि अब हम लोग एक साथ हैं। बात पहले बताएंगे तभी तो मानी जाएगी। आज बताया है उन्होंने, अब उसको हम लोग समझेंगे। उन्होंने अपनी भावनाओं से आज अवगत कराया है, तो आज अवगत कराया है, सभी लोग ने एकत्रित होकर के तो उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, उनकी भावनाओं को आगे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और जो निर्णय होगा, नेतृत्व का निर्णय होता है, उसको सब लोग मिलकर के स्वीकार करेंगे। सब लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं, सभी की भावनाएं एकत्रित की जाती है। एकत्रित करने के बाद उस पर
विचार किया जाता है, तब निर्णय लिया जाता है। तो अभी सब लोग एकत्रित होकर के अपना विचार दिए हैं, उस विचार को समझने का प्रयास करें। दिल्ली के रामानुज कॉलेज में लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है। लिटरेचर फेस्टिवल की थीम रामायण पर आधारित है। फेस्टिवल में वैदेही नाम से पेंटिंग एग्जीबिशन लगाई गई है, जिसमें पेंटिंग के जरिए मां सीता के अलग अलग रूप को दिखाया गया है। वैदेही यानी माता सीता। जी, सीता मैया का एक नाम वैदेही भी है। दिल्ली के रामानुजन कॉलेज में आजकल लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है, जिसकी थीम रामायण पर आधारित है, जहां वैदेही नाम से पेंटिंग एग्जीबिशन लगी है। और इसी धरोहर को सहेजने का काम सदियों से हमारे बुजुर्ग करते आए हैं। और इस वक्त मैं एक लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंची हूं, जिसकी थीम है प्रभु राम पर इसकी थीम रखी गई है। वैदेही नाम से लगी इस पेंटिंग एग्जीबिशन में मां सीता के अलग अलग रूप को दर्शाया गया है। मधुबनी आर्ट में बनी इस पेंटिंग एग्जीबिशन को लगाने के पीछे मकसद है अपनी कला संस्कृति का संचार युवा पीढ़ी में करना। आर्ट एग्जीबिशन की डायरेक्टर सविता झा बताती हैं कि वैदेही सिर्फ नाम नहीं है, वैदेही जीवन का आधार है। हर महिला में एक सीता है। किस तरीके से अलग अलग रूप में सीता हर महिला के अंदर पाई जाती है, ये इस नई पीढ़ी को समझाना बहुत जरूरी है। वैदेही एक एग्जीबिशन लगाई गई है, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इस एग्जीबिशन से क्या एक मैसेज जो हमारे यंगस्टर्स है उनको आप देना चाहते हो, और किस तरीके से इसकी स्टार्टिंग में क्या शुरुआत है, कैसे ये है? जो मैसेज ये सबके लिए है, सारे एज ब्रैकेट्स के लिए, यूथ के लिए है। खासकर वैदेही का यहाँ पे इस प्रांगण में उपस्थित होना, ये कॉलेज है। इस पेंटिंग एग्जीबिशन के जरिए कोशिश की गई है कि नई पीढ़ी मधुबनी आर्ट सहित हमारी कला संस्कृति को ठीक से जाने और महसूस करे। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से रचना की रिपोर्ट। पटना के गांधी मैदान में बागवानी महोत्सव शुरू हुआ है और इसका उद्घाटन बिहार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने किया। उन्होंने कहा है कि कई ऐसे फल, फूल और सब्जियां जो विलुप्त हो रहे थे, बिहार के किसान उसे एक बार फिर से उपजा रहे हैं। बिहार में किसानों के लिए बेहतर काम किया जा रहा है। विजय सिन्हा से बातचीत की संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पटना के गांधी मैदान में बागवानी महोत्सव शुरू किया गया है, जहां पूरे बिहार से किसान अपने उपजाए हुए फल और फूल के साथ गांधी मैदान पहुंचे हैं। कई सारे स्टॉल लगे हैं और बिहार के किसान कौन कौन से फल और फूल उपजा रहे हैं वो यहां नजर आ रही है। तमाम तस्वीर गांधी मैदान की और कृषि मंत्री विजय सिन्हा यहाँ पहुंचे हैं। सर, बिहार के किसानों के द्वारा उपजाए हुए फल फूल यहाँ नजर आ रहे हैं। चलिए, हम लोग भी नए नए वेरायटी देख रहे हैं जी। किसानों के लिए कितना मददगार होगा इस तरीके से जो मेला लग रहे हैं गांधी मैदान? देखिए, कृषि आधारित राज्य बिहार है और हमारे किसानों को अर्थव्यवस्था दुगनी, हमारी उनकी आमदनी दुगनी होने का यही सबसे बड़ा माध्यम बनेगा। किसानों के लिए मददगार होगा इस तरीके से मेला? निश्चित तौर पर इससे बहुत सारे सीखने का, वो लोगों को एक दूसरे का अनुभव शेयर करने का, और अलग अलग वैरायटी जो हम लोग नहीं जानते हैं, जिसके बारे में विस्तार से, डिटेल से प्रोडक्शन के लिए भी नहीं समझ पाते हैं, वो इस मेला के माध्यम से एक तरह से उनका कार्यशाला और प्रशिक्षण का स्वरूप है, जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। कई सारे ऐसे फल फूल भी हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं और बिहार के किसान उसे उपजा रहे हैं, और उसकी प्रदर्शनी पटना के गांधी मैदान में बागवानी महोत्सव के अंतर्गत लगाई गई है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक आज से शुरू हो रही है, जो 18 फरवरी तक चलेगी। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस बैठक में पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में पीएम मोदी के भी शामिल होने की उम्मीद है। बैठक सुबह 9:30 बजे शुरू होगी। दोपहर 3 बजे जेपी नड्डा झंडा फहराएंगे और इसी के साथ राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक शुरू हो जाएगी। 17 फरवरी को पार्टी पदाधिकारी की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता शामिल होंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। ये बैठक सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाएगी। 3 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष झंडा फहराएंगे और इसी के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक शुरू हो जाएगी।
इस बैठक में करीब 11,500 प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, पार्टी के सांसद, पार्टी के पूर्व सांसद, विधायक, सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और देश के सभी जिले के जिला अध्यक्ष, सभी पंचायत के अध्यक्ष, मेयर, डिप्टी मेयर, ये सब मौजूद रहेंगे। कल राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन पीएम मोदी के अभिभाषण के साथ होगा और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में पार्टी को जीत का मंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं को देंगे। इधर साइड हो जा मूर्ति। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। नमस्कार।